शुरू कर रहे हैं। क्लास 9 का 10.1 का चैप्टर है। सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि दो पूरक कोणों के बीच का अनुपात 2:3 है तब कोण ज्ञात कीजिए। आप लोगों को पता होना चाहिए पूरक कोण वो कोण होता है जब दो कोणों को जोड़ लिया जाए और कितने के बराबर हो जाए, 90 के। तो हम लोग इसको सबसे पहले अनुपात में दिया है। अनुपात वाला क्वेश्चन लगाने के लिए आनुपातिक मान को हम लोग किसके बराबर मान रहे हैं, x के। तो यहाँ जो अनुपातिक हो जाएगा वो 2x हो जाएगा और क्रम से 3x हो जाएगा, यानी 2x और प्लस 3x जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 90 के। यानी 2 और 3 को जोड़ेंगे 5x बराबर 90। यानी x में का मान निकालने के लिए आपको 90 के नीचे 5 चला जाएगा और काट देंगे, हमारा आ जाएगा 18। यानी x की वैल्यू जो हो जाएगी 18 आ जाएगी। हमारा अनुपातिक मान पहला 2x है, तो पहला वैल्यू जो हो जाएगा 2x के जगह पे 18 रख देंगे, 18 दूना 36 पहला मान आ जाएगा आंसर में आपका। और दूसरा हो जाएगा 3x, तो 3 गुणे 18 यानी 18 तिया 54 हो जाएगा। इस तरह आप साधारण रूप से इस सवाल को लगा सकते हैं। पूरक कोणों का योग ये जान लीजिए, याद कर लीजिए आप लोग कि 90 के होता है, दो कोणों का योग 90 के बराबर होता है। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन इसी का है 10.1 का ही। यदि दो संपूरक कोणों के बीच का अंतर 40 है तब कोण ज्ञात कीजिए। तो संपूरक कोण जानते हैं, दो कोणों का योग जहां पर 180 का हो जाए, दो कोणों का योग 180 बराबर हो जाए उसे हम लोग संपूरक कहते हैं। अब पूरक आपने पहले में क्वेश्चन में देखा कि पूरक वो कोण होता है जहां दो कोणों का योग कितने के बराबर हो जाता है, 90 के। तो हम लोग सबसे पहले इसमें दिया है दो संपूरक कोणों के बीच का अंतर 40 है। यानी हम लोग मान लें कि अगर माना कोण जो होगा यक्स मान लें, माना कोण यक्स या माना संपूरक कोण यक्स के बराबर मान लें, तो संपूरक कोण क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन में दिया है कि बीच का अंतर कितना है 40। यानी तो संपूरक कोण का अंतर दिया गया है, तो इसी को कोण में से ही x माइनस 40 घटा देंगे और दोनों का योग किसके बराबर होना चाहिए, 180 के। तो हम लोग सबसे पहले x और प्लस x माइनस 40 को जोड़ लेंगे, दोनों को अलग अलग, और किसके बराबर कर देंगे, 180 के। इसको जोड़ लेते हैं, यहाँ ब्रैकेट हटाएंगे तो x के पास एक, x के पास एक, तो कितना हो जाएगा 2x माइनस 40 बराबर 180 के। यहाँ पर x की वैल्यू निकालना है हमको और इसको पक्षांतर करेंगे तो 180 में से जब पक्षांतर के यहाँ माइनस है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस। तो 180 में 40 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 220। 220 और 2x बराबर, x की वैल्यू निकालेंगे 220/2, यानी 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, x बराबर हो जाएगा हमारा 110। यानी x का जो वैल्यू हो जाएगा हमारा 110 आ जाएगा। तब कोण ज्ञात करना आपको, तो क्वेश्चन में दिया गया तो कोण ज्ञात कीजिए। हमारा एक कोण जो हो जाएगा एक x हो जाएगा, x का वैल्यू 110 हो जाएगा, और एक कोण जो हमने माना था x माइनस 40, तो x के जगह पे 110 और माइनस 40। आपको बता दें 110 में से 40 जाएगा कितना हो जाएगा 170, केवल 70, सिर्फ 70 लिख देंगे, एक 70 हो जाएगा एक कोण और एक कोण 180। अगर हम इसका उत्तर की जांच करें, दो कोणों का योग संपूरक कोण के बराबर होता है, तो 110 को जो ये x की वैल्यू आई है और जो हमारा यहाँ पर कोणों का अंतर 40 दिया था उसको जोड़ने के बाद हमारा क्या हो जाएगा 180 के बराबर। अभी हमने आपको बताया कि दो संपूरक कोणों का योग का मान क्या होता है 180 के बराबर होता है। ठीक है, आया बात समझे। क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में एक त्रिभुज दिया गया है, एक त्रिभुज का बाह्य कोण 110 अंश, बाह्य मतलब होता है बाहर बाहर, और इसके दो अंतर विपरीत कोण बराबर हैं, तब ये कोण ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग बाह्य कोण जानते हैं क्या होता है त्रिभुज का। तो अगर हम कोई त्रिभुज बना लें और इसका एक बाह्य कोण मान लिया जाए इधर हो,
त्रिभुज का नाम रख देते हैं ए, बी, सी और बाह जो जा रहा ए। इसी का मान आपको बाह में 110 दिया गया है। अब आपको दिया गया है विपरीत कोण। विपरीत जो होता है वो क्या होता है, इसके सीधे दूसरी साइड में, विपरीत का मतलब उल्टा, तथा ये कोण ज्ञात कीजिए ये समान हो। मान लिया जाए ये कोण दोनों यक्ष हो, दोनों विपरीत कोण बराबर दिया गया है, तो मान लिया जाए ये दोनों विपरीत कोण क्या हो जाए, यक्ष यक्ष हो जाए। तो हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन को लगाने के लिए त्रिभुज का निर्माण करना है और बाह्य कोण को आपको जानना है कि क्या होता है बाह्य कोण। तो चले आइए क्वेश्चन में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो विपरीत कोण के बराबर है, यानी इन दोनों का योग यक्ष प्लस यक्ष बराबर कितने के है, 110 के है। तो यक्ष यक्ष हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x बराबर 110 के, यक्ष बराबर 110 अपान 2 हो जाएगा। जो 2 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 पचे 10 और 1 दिया 2 पचे 10, यानी यक्ष का जो मान हो जाएगा 55 हो जाएगा। यानी उसके दोनों जो कोण हो जाएंगे वो ये भी 55 और ये भी 55 हो जाएगा। इसे हम लोग क्या कर देंगे, आंसर कर देंगे। तो देखते हैं, दिया है यदि एक त्रिभुज का कोण अन्य दो कोणों के योग के बराबर है। क्या है, अन्य दो कोणों के योग के बराबर है, तब त्रिभुज का नाम बताना। आपको ये कहा गया है कि यदि एक त्रिभुज का कोण, मान लीजिए एक त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज है, जो त्रिभुज है कह रहा है अन्य दो कोण के योग के बराबर है, यानी जो एक कोण होगा उसका अगर मान लिया जाए 190 अंश होगा, तो अब आपको पता होना चाहिए त्रिभुज के तीनों अंतों कोणों का मान क्या होता है, 180। आपने पढ़ा भी होगा कि अगर कोण ए और कोण बी और कोण सी को जोड़ दिया जाए तो किसके बराबर होता है, 180 के। त्रिभुज के 180 अंश जो होता है कोणों के योग का मान होता है, अंतर कोणों के योग का मान, ठीक है। तो कहा गया है कि जो दो कोणों का योग होगा वो इसके बराबर होगा, यानी दो कोणों का मान लिया जाए ए और सी का जो योग होगा वो 90 के बराबर होगा। तो ये त्रिभुज का क्या नाम होगा, इस त्रिभुज का नाम ही क्या होगा, समकोण होगा। आई बात समझ सबको, बहुत आसान भाषा में इसको लिख देंगे कि ये समकोण त्रिभुज होगा।